अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी तनाव के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और तेहरान के पास समझौता करने का यह आखिरी मौका है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अब भी समझौता नहीं किया तो उसे बेहद गंभीर अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अगर बातचीत नाकाम रही तो डिकैपिटेशन यानी कि नेतृत्व को खत्म करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच इस समय बातचीत चल रही है। उसके मुताबिक ये बातचीत ईरान के अनुरोध पर हो रही है और इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे खाड़ी देशों की भी अहम भूमिका है। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद युद्ध नहीं बल्कि समझौता है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका के पास सैन्य विकल्प भी पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने कहा कि वह ईरान को हर आखिरी मौका देना चाहते हैं ताकि हालात सामान्य हो सके। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि बातचीत का पहला मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना होगा। इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। ट्रंप के मुताबिक अगर इन दोनों मुद्दों पर सहमति बनती है तो क्षेत्र में तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। हालांकि ट्रंप के इस दावे के कुछ ही देर बाद ईरान ने पूरी तरह अलग रुख अपनाया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत नहीं हो रही है। ईरान का कहना है कि वह केवल ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े समुद्री मार्गों पर चर्चा कर रहा है, अमेरिका के साथ नहीं। यानी एक तरफ ट्रंप बातचीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर इसी समुद्री मार्ग पर पड़ा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिकी है। अगर ये रास्ता पूरी तरह खुलता है तो वैश्विक तेल बाजार को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने पहले एक बड़े सैन्य हमले की तैयारी कर ली थी, लेकिन खाड़ी देशों की अपील और संभावित बातचीत की उम्मीद को देखते हुए उसे फिलहाल रोक दिया गया। उनका कहना है कि अगर कूटनीति सफल नहीं होती है तो हजारों लोगों की जान बच सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सैन्य योजना अभी खत्म नहीं हुई है और जरूरत पड़ने पर उसे लागू किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। उनका मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच वास्तव में बातचीत आगे बढ़ती है तो मध्य पूर्व में जारी तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर दोनों देशों के दावों में यही विरोधाभास बना रहा तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ट्रंप बातचीत होने की बात कह रहे हैं जबकि ईरान सार्वजनिक रूप से इसे इनकार कर रहा है। इस बीच तेल बाजार भी हर बयान पर नजर रखे हुए है। ट्रंप के बातचीत वाले दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद जगी कि युद्ध का खतरा फिलहाल टल सकता है। हालांकि ईरान के इनकार के बाद अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर है। क्या दोनों देशों के बीच वास्तव में समझौता होगा या फिर ये तनाव एक बार फिर सैन्य टकराव की ओर बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।